नई डेट हमें फौरन नहीं मिलेगी, लेकिन मलिका और पूरा परिवार सदमे में है। ऐसे में मैं सेल्फिश होके अपने डिवोर्स की मांग तो नहीं रख सकता ना। मगर मैं बस आपको ये याद दिला दूंगा, ये बात पक्की है, डिवोर्स होके रहेगा। राइट, जैसे एक बार चीजें नॉर्मल हो जाए उसके बाद मैं आपको खुद कॉल करता हूँ। थैंक यू। नहीं, मुझे समझने की जरूरत नहीं है। जिस बंद करो। ओके प्लीज, क्या मैं हाथ जोड़ूं? क्या करूं? बंद करो ये सब। अगर दादी तुम्हारी बातें सुन लेंगी तुम्हें पता क्या होगा? फिर से ब्लेम करेंगी तुम्हें। ओके, तुम उस वक्त वरुण के साथ थी, इस वजह से पुलिस तुम्हें जेल, समझो ना, जेल भेज सकती है। बस मनन, पूरा परिवार टूटा हुआ है, घर वाले शॉक में, दुखी है सब। उनके दुख की वजह वरुण नहीं है, ऐश्वर्या राइजिंग है। बस, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़गी ना मिस मनन, मैं ना सिचुएशन को संभाल नहीं पाऊंगा। प्लीज प्लीज, आई बेग यू, उस अनिरुद्ध सक्सेना की वजह से ना परिवार के खिलाफ मत जाओ। अभी हमने ना कोई अपना खोया है, उस घटिया क्रिमिनल की वजह से। मत करो ना प्लीज। कैसे यकीन दिलाओ इन्हें कि दादाजी का खून ऐश्वर्या राय सिंह ने किया है? दादू को नहीं बचा पाए, मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा। पापा जी चले गए। मुबारक हो मां, आप जीत गई। अनिरुद्ध को हादसे के बारे में पता चल गया और उसने फैसला किया है कि वो कोर्ट में उस पे लगाए हुए सारे इल्जाम कबूल कर लेगा। सच? That's great. Thanks, Ravinder. पापा, मुझे शक्ति देना ताकि मैं दादाजी, अनिरुद्ध जी और वरुण के गुनहगार को सजा दिला पाऊं। तेरे दादाजी मलिका तुझसे कितना प्यार करते थे, वो नहीं रहे। तेरे दादाजी नहीं रहे मलिका, नहीं, सिर्फ उनकी हस्तियां रह गई है।
मलिका, वो तेरे दादाजी थे। तू सोच, तू क्या कर रही है? क्या कर रही है यार? तूने अपनी जिंदगी में किसी अपने को खो दिया है। तू सारा सच जान के तू चुप है। Just stop it, मन्नत। Just stop it। तू ये सब कह के साबित क्या करना चाहती है? हाँ? सच तो ये है कि मेरे दादाजी की मौत तेरी वजह से हुई है और उस तेरे घटिया बात की वजह से हुई है। बस घटिया वो होता है जो किसी की मौत में अपना फायदा ढूंढता है, जैसे कि तू, तेरी अम्मा। पर बस अब तेरा और तेरी मां ऐश्वर्या राय सिंह का सच मैं सबके सामने ला के रहूंगी। फिर मत बोलना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया, क्योंकि मैंने दिया था तुझे मौका। तेरी गलती सुधारने का मौका दिया था, पर तूने सच नहीं चुना। तूने सच बोलने का मौका गंवा दिया मलिका। अब तू पछताएगी। मन्नत, बस। एक मिनट ऐश्वर्या, तुम्हें एहसास है कि तुम कहां खड़ी हो? किन लोगों को धमका रही? उसके दादू थे वो मेरी मां का सुहाग थे, मेरे बाप थे। यहां खड़े होकर तुम किस तरह की बातें कर रही हो? और तुम्हारी हजारों बातें मानने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन यह इल्जाम कि ऐश्वर्या ने बाबूजी की जान ले ली, ये कभी नहीं मान सकता, जिंदगी में नहीं मान सकता। अरे भगवान भी आ जाए तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि इसने उनको मारा है। इनसे बढ़कर नहीं था इसकी जिंदगी में कोई और इंसान। मलिका का किडनैप ऐश्वर्या ने कराया, बोलती चली गई तो मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। कि तुम ना समझ हो तो मान जाओगी, समझ जाओगी। बेटा, ये मेरा दिल ये टूट गया क्योंकि तुम मेरी बेटी थी। हर बात मानी मैंने तुम्हारी, हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी रगों में वो सनीरुद्ध सक्सेना का खून दौड़ता है। सर, आपने ये हाथ हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठाया है, पर आज आपने ये हाथ मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठा दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हक है आपका, हक है आपका। ऐसा करके आपने मेरी हिम्मत नहीं तोड़ी है, मेरा हौसला और बुलंद कर दिया आपने। मेरा फर्ज है आपकी रक्षा करना, मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका राय सिंह अपना गुनाह कबूल करेंगी। सर, फिर ना फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रगों में किसका खून है, क्योंकि आपको और मेरा रिश्ता में अलग है ना। इस सबसे ऊपर है
सबसे ऊपर है। चली जाओ मन्नत, चली जाओ। मैं वादा करती हूँ सर। मन्नत मल्लिका प्लीज अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो वरना हम पकड़े जाएंगे। देखो जो कुछ भी हुआ ना तुम्हें वो सब भूलना होगा। आपने देखा ना मन्नत किस तरह से सबके सामने मुझसे बात कर रही थी। मम उसको सब कुछ पता है। वो हमारी पोल खोल देगी तो हम जेल चले जाएंगे। मैं जेल नहीं जाना चाहती, मेरी वजह से नहीं हुआ। इससे पहले कि मन्नत सबको जाके सच बताए और मैं जेल चली जाऊं, मैं ही सबको जाके बता देती हूँ, सब बता देती हूँ। मल्ला मिस मन्नत, हेलो। आप आज कोर्ट नहीं आए? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे याद है, आज हमारे डिवोर्स की सुनवाई थी कोर्ट में। असल में घर में एक हादसा हुआ है। सर ये डेट अब मिस हो गई तो नेक्स्ट डेट बहुत मुश्किल से मिलेगी। हाँ सर, मुझे याद है, नई डेट हमें फौरन नहीं मिलेगी, लेकिन मल्लिका और पूरा परिवार सदमे में है। ऐसे में मैं सेल्फिश होके अपने डिवोर्स की मांग तो नहीं रख सकता ना। मगर मैं बस आपको ये याद दिला दूंगा, ये बात पक्की है, डिवोर्स होके रहेगा। राइट, जैसे एक बार चीज़ें नॉर्मल हो जाए उसके बाद मैं आपको खुद कॉल करता हूँ। थैंक यू। सुना तुमने? विक्रांत ने इस हादसे की वजह से तुम्हारा डिवोर्स पोस्टपोन कर दिया है, वरना इस वक्त तुम कोर्ट रूम में होती और विक्रांत की एक्स वाइफ बन चुकी होती। मगर तुम्हें तो सबको सब कुछ बताना है ना। चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको जाके सब कुछ सच सच बता देते हैं। मगर एक बात याद रखना मल्लिका, दादू को धक्का भले ही मैंने दिया हो मगर इस पूरी प्लानिंग में तुम मेरे साथ थी। इसलिए इस हादसे की जितनी जिम्मेदार मैं हूं ना उतनी ही जिम्मेदार तुम भी हो। अगर मुझे जेल होगी तो तुम्हें भी जेल होगी, और हाँ तुम्हें तो साथ में तलाक फ्री में मिलेगा। कांग्रेचुलेशंस। चल सबको जाके सब कुछ बता देते हैं। आ जाओ। मैं विक्रांत को खोना नहीं चाहती और मैं जेल नहीं जाना चाहती मॉम। ओके, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी। That's better. अब प्लीज मन्नत की वजह से कोई बेवकूफी मत करना, वो कुछ नहीं कर पाएगी। सब कुछ मेरे काबू में है, मगर तुम बेकाबू मत होना। You get that? आपको जेल भिजवाऊंगी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है ये। नहीं है, आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? ऐश्वर्या राय सिंह गुनहगार है और मैं ये बात साबित करके रहूंगी। आप मेरी बात का यकीन कीजिए ना प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मन्नत, कुछ नहीं होगा। इंसाफ पाने के चक्कर में मैं और कितने लोगों की भेंट चढ़ाऊंगा। वरुण बेकसूर है, जेल में है, और राजेंद्र जी वो तो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। किसके लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि सोनिया का सच सामने आ जाए। नहीं, मैं अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं कल अदालत में सबके सामने कह दूंगा कि मैं ही कसूरवार हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी और खतरे में नहीं डालना चाहता हूं बेटा। नहीं नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह ने मुझे पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैंने तब हार नहीं मानी, तो मैं अब हार कैसे मान सकती हूँ?